हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर जो सोशलॉजी का पेपर है उसका चौथा सेमेस्टर है उसके छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। हमने 2 यूनिट तक तो पूरा कर लिया है। हम देखते हैं तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट का नाम है समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं। पहले है जातिवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो ग्रामीण भारत जातिवाद सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। दहेज प्रथा का सामाजिक परिणाम क्या होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या और विवाह में देरी दहेज प्रथा का सामाजिक परिणाम है। भ्रष्टाचार को क्या माना जाता है। तो प्रशासनिक गिरावट और नैतिक गिरावट भ्रष्टाचार को एक प्रमुख कारण है। प्रश्न अगला है चौथा क्वेश्चन, बेरोजगारी किस प्रकार की सामाजिक समस्या है। तो बेरोजगारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1961 में हुआ। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है। तो परिवार नियोजन है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। आगे है महिला उत्पीड़न का रूप क्या है। तो घरेलू हिंसा महिला उत्पीड़न का कार्य एक प्रमुख कार्य क्या है, मतलब एक रूप है। जातिवाद का परिणाम क्या होता है। तो सामाजिक असमानता और विघटन जातिवाद का परिणाम है। गरीबी की वजह से कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। तो अपराध और अशिक्षा। बेरोजगारी से जुड़ी प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो युवाओं में असंतोष बेरोजगारी से जुड़ी प्रमुख सामाजिक समस्या है। आगे है किस कानून से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की जाती है। तो एससी और एसटी अत्याचार निवारण कानून से, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से इनकी सुरक्षा की जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1986 में। महिला शिक्षा विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। भारत की सबसे बड़ी समस्या किस वर्ग में है। तो शिक्षित युवा वर्ग में। आ गया है अशिक्षा का संबंध किससे है। तो अशिक्षा का संबंध है पिछड़ेपन से, सामाजिक पिछड़ेपन से। पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह की समस्या माना जाता है। तो वैश्विक समस्या माना जाता है। दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई क्यों कहा जाता है। तो यह महिलाओं के प्रति हिंसा को जन्म देती है। जातिवाद किस अधिकार का उल्लंघन करता है। तो समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किसके अंतर्गत आता है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है बाल विवाह। भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कौन सी संस्था है। तो लोकपाल संस्था बनाई गई है। महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कौन सा नियम है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम महिला उत्पीड़न के लिए बनाया गया है। जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करना। भारत में भ्रष्टाचार की एक प्रमुख वजह क्या है। तो प्रणाली की जटिलता और पारदर्शिता में कमी। यूनिट 4 का नाम है भारत में सामाजिक आंदोलन। तो इसमें हम आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत में दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समानता और अधिकार प्राप्त करना। भीमराव अम्बेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे। दलित आंदोलन से जुड़े थे। आदिवासी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भूमि जल और जंगल पर अधिकार करना। महिला आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है। तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महिला आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण था, जिसमें एक अमृताबाई महिला थी जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो महाराष्ट्र से हुई। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है। तो 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों से। ग्रामीण आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। विस्थापन और शोषण ग्रामीण आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण था। दवा क्वेश्चन है किसान आंदोलन में सबसे चर्चित नेता कौन थे। तो सर छोटू राम और महेंद्र सिंह टिकैत ये किसान आंदोलन के सबसे चर्चित नेता थे। 2020-21 में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख कारण थे कृषि कानूनों का विरोध करना। महिला आरक्षण बिल किससे संबंधित है। तो राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो मेधा पाटकर ने किया। 13वां क्वेश्चन है जय भीम आंदोलन किसका नारा था। जय भीम आंदोलन दलित आंदोलन का नारा था। आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून। तो वन अधिकार अधिनियम 2006। महिला आंदोलन किस लहर से जुड़ा है। तो नारीवादी की दूसरी लहर से जुड़ा है। दलित आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक न्याय सिद्धांत पर आधारित है। 17वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ। तो उत्तराखंड में हुआ, तब उत्तर प्रदेश में था ये। किसान आंदोलन किस समाजशास्त्रीय समस्या से जुड़ा है। तो कृषि संकट और ऋण बोझ से। भारत में पहला संगठित आदिवासी विद्रोह कौन सा था। संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। 20वां क्वेश्चन है महिलाओं के
कार्यस्थल पर सुरक्षा से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। ये है। किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? तो मूल्य निर्धारण, कर्ज माफी और फसल बीमा। मतलब आंदोलन को मेन उद्देश्य क्या होता था कि मूल्य निर्धारण करो, मतलब जो भी फसल बकती है हमारे उसको का मूल्य निर्धारण किया जाए, और जो हमारे ऊपर सरकार का कर्ज माफ़ किया जाए, और फसल जब कभी भी आपदा पड़ जाती है तो फसल बेकार हो जाती है तो फसल का बीमा किया जाए। दलित शब्द का क्या अर्थ है? उत्पीड़ित और दबा हुआ वर्ग। दबा हुआ वर्ग दलित शब्द का अर्थ है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन वृक्षों को गले लगाने से संबंधित था? चिपको आंदोलन, जिसमें अमृताबाई थी और 363 लोगों ने, विश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों की खातिर। महिला आंदोलन का आधुनिक स्वरूप किसने शुरू किया? तो स्वराज्य पार्टी और स्वाधीनता पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने। आदिवासी आंदोलन किस समस्या से उभरा? विस्थापन और संसाधनों की बेदखली से। थैंक यू। ये थे हमारे चारों यूनिट के प्रश्न। 100 क्वेश्चन थे, शायद इनमें से आपके 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, इनको ज़रूर पढ़ना। एक बार मैं PDF दे दूँगा, PDF को और देख लेना एक बार, और अच्छे से पढ़ के 16 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसका पेपर देना। थैंक यू।